यह कहानी एक छोटे से शहर के बीचों बीच स्थित एक पुराने सैलून की है, जो किसी समय काफी प्रसिद्ध था। यह सैलून, जिसका नाम था राज सैलून, अब कुछ सालों से बंद पड़ा था। लेकिन इसकी दीवारों पर कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती और लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अदृश्य ताकतें मौजूद थीं। शहर वाले इसे भूतिया सैलून मानते थे और कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन शेखर, एक उत्साही और साहसी लड़का जो अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकता था, शेखर ने तय किया कि वह इस रहस्यमय सैलून का रहस्य जरूर उजागर करेगा। शेखर को हमेशा रहस्यमय घटनाओं में दिलचस्पी थी और उसने सोचा कि यह सिर्फ अफवाहें होंगी। एक शाम, जब पूरा शहर सो रहा था, शेखर अकेला सैलून की ओर बढ़ा। सैलून की पुरानी लकड़ी की खिड़कियां टूट गई थीं और दरवाजा भी लटका हुआ था। शेखर ने दरवाजे का कड़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह बिना सोचे समझे अंदर घुस गया। अंदर का माहौल काफी अजीब था। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कोने में सन्नाटा था। लेकिन तभी उसने सुनी एक धीमी सी हंसी जो कमरे के अंदर से आ रही थी। शेखर ने अपनी टॉर्च की रोशनी घुमाई और देखा कि सैलून के भीतर पुराने स्टाइल के टूटे फूटे शीशे पड़े थे। अचानक टेबल पर रखे पुराने कंघे और ब्रश हिलने लगे। शेखर ने सोचा कि यह हवा की वजह से होगा, लेकिन वह जितना अंदर बढ़ा, अजीब सी घबराहट उसे घेरने लगी। वह सैलून के अंदर के एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना कटआउट पड़ा हुआ था जो किसी महिला का था। उस महिला की तस्वीर को देखकर शेखर का दिल तेजी से धड़कने लगा। महिला की आंखें जैसे उसकी तरफ देख रही थीं। अचानक शेखर ने एक आवाज सुनी, तुमने हमें क्यों ढूंढा? यह आवाज एक औरत की थी जो स्पष्ट रूप से कहीं पास से आ रही थी। शेखर चौंका और कमरे में चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी आंखों के सामने वही महिला की तस्वीर झपकने लगी और उसके बाद एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? उस आवाज ने फिर पूछा, और इस बार शेखर को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। तभी सैलून के अंधेरे कोने से एक धुंधला सा चेहरा बाहर आया। वह महिला का चेहरा था, लेकिन उसका चेहरा जरा सा विकृत और डरावना था। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। तुम हमारी शांति में विघ्न डाल रहे हो, महिला की आवाज फिर से गूंजी। तुम जैसे लोग हमेशा हमारे भीतर घुसकर हमें परेशान करते हो, अब तुम भी हमारे साथ हो। शेखर घबराया हुआ था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय डर को अपने अंदर से बाहर किया। मैं डरने वाला नहीं हूँ, शेखर ने कहा। अगर तुम मुझे रोक नहीं सकते तो मैं तुम्हारा रहस्य उजागर करूँगा। महिला का चेहरा अचानक और भी भयावह हो गया। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर जाने लगी और शेखर ने भी उसका पीछा किया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और पूरे सैलून में अंधेरा छा गया। शेखर ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से उस महिला के जाल में फंस चुका था। तभी उसके सामने उस महिला की भूतिया आकृति अचानक प्रकट हुई और उसने कहा, तुम अब मेरी दुनिया में हो शेखर, तुम्हारी आत्मा हमारी है। शेखर डर से कांपते हुए वापस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। उसकी टॉर्च भी बुझ चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा था। तभी शेखर ने महसूस किया कि वह किसी ठंडी हवा से घिर गया है और अचानक एक तेज चीख गूंजी। उसके बाद शेखर की आवाज भी गायब हो गई। अगली सुबह जब लोग सैलून के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर का सैलून पूरी तरह से खाली था। शेखर का कहीं पता नहीं चला। आज भी कोई भी उस सैलून के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का कहना है कि सैलून में एक औरत का भूत है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी दुनिया में खींच लेती है, और शेखर का नाम आज भी उस रहस्यमय जगह से जुड़ा हुआ है जहां से कोई नहीं लौटा।